Bismillahirrahmanirrahim and welcome to Kids Planet with Urwa, where we will think together, explore the universe and most of all enjoy learning. हम साइंस वर्ल्ड पे थे टेल ऑफ द यूनिवर्स के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट सब टॉपिक हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था. पहले दो सब टॉपिक्स डन हैं तो विल बी स्टार्टिंग द थर्ड सब टॉपिक व्हिच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन. आई बिलीव कि आप सब ने न्यूटन का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा क्योंकि ही इज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट और इस टॉपिक में वी विल लर्न व्हाई वाज ही सच अ फेमस साइंटिस्ट. 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने पब्लिश की अपनी एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी बुक जो कि थी फिलोसफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका. इस बुक में उसने एक्सप्लेन किया कि हाउ बॉडीज मूव इन स्पेस एंड टाइम, हाउ सेलेस्टियल बॉडीज मूव इन स्पेस एंड टाइम. एडिशनली उन्होंने ये बात एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स इन फैक्ट इन्वेंट किया जिसको कैलकुलस कहते हैं. एक बहुत ही रिमार्केबल पार्ट उनकी बुक का था न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जिसके मुताबिक every body in the universe was attracted to every other body by a force which is directly proportional to the product of their masses but inversely proportional to the square of displacement between them. Universal law of gravitation जो था वो कैसे फिगर आउट हुआ, इसके लिए काफी फनी स्टोरी बताई जाती है. मुझे लगता है कि ये काफी एग्जैजरेटेड है लेकिन सिंस ये काफी फनी है और बहुत फेमस भी, आई थिंक आई शुड टेल इट राइट हियर. एक दफा ऐसा हुआ कि सर न्यूटन के सर पे एक सेब गिरा. उन्होंने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया. ही वंडर्ड कि व्हाई, आखिर वो सेब क्यों सिर्फ स्ट्रेट डाउन गिरा, व्हाई नॉट साइडवेज और इवन अपवर्ड्स. फाइनली उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये अर्थ की कोई फोर्स है जो कॉज करती है सेब को नीचे गिरने में रादर देन मूविंग फ्रीली इन द स्पेस, और वो फोर्स थी ग्रेविटी. Newton simplified that the force which makes the apple fall and holds us on the ground is the same one, and it is also the same force जिसने मून को कॉम्पेल किया हुआ एंड ऑफ कोर्स जो बाकी प्लैनेट्स जिस फोर्स की वजह से ऑर्बिट कर रहे हैं अर्थ को वो भी सेम फोर्स है एंड दैट इज ऑफ कोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स. न्यूटन ने ये बात मानी, उसने कॉन्फेस किया कि उसके पास कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं है मैकेनिज्म ऑफ ग्रेविटी के लिए. इन प्रिंसिपिया न्यूटन स्टेटेड, I have been unable to discover the cause of those properties of gravity from phenomena, and I feign no hypothesis regarding its mechanism. और न्यूटन ने ये भी आर्ग्यू किया हमारे लिए इतना ही काफी है कि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है एंड एक्ट करती है उन लॉज के मुताबिक जो हमने एक्सप्लेन किया है, और वो इसलिए क्योंकि इसके हमारे पास काफी एविडेंसेस हैं. एविडेंसेस ये कि हाउ हमारी सेलेस्टियल बॉडीज मूव करती हैं, हाउ हमारे प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं सन को. ये काफी यूजफुल था एक्सप्लेन करने के लिए, काफी था कि जो फोर्स जो एक्सेलरेट कर रही थी प्लैनेट्स को इन देयर ऑर्बिट्स वो ग्रेविटी थी. लेकिन एक लूप होल था. अगर ग्रेविटी एक्सेलरेट कर रही थी प्लैनेट्स को अपने ही ऑर्बिट में, आखिर वो सेम वे में स्टार्स को क्यों नहीं अफेक्ट कर रही. न्यूटन का जो लॉ था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का, उसने काफी सीरियस क्वेश्चन रेज कर दिया. ये चैलेंज ये था कि आखिर क्या ये स्टेशनरी स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं. न्यूटन ने ये खुद भी नोटिस कर दिया क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी ऑफ ग्रेविटी द स्टार्स शुड अट्रैक्ट ईच अदर. सो ऐसा फील होता था कि अगर ये फाइनाइट यूनिवर्स है तो वो सब आके मिलके कोलैप्स कर देने चाहिए. 1691 में एक लेटर लिखा न्यूटन ने रिचर्ड बेंटली को. उसने ये कहा कि ये जरूर होगा अगर देयर वाज ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ फाइनाइट रीजन ऑफ स्पेस. लेकिन
उसने कहा कि अगर ये इनफाइनाइट यूनिवर्स है और इसमें इनफाइनाइट स्टार्स हैं तो देयर वुड बी नो सेंट्रल पॉइंट फॉर द स्टार्स टू फॉल इनटू। 20th सेंचुरी तक कोई भी ये थ्योरी ना सजेस्ट कर सका कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। काफी लोगों ने ये बात रियलाइज की कि न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटी से ये शो होता है कि यूनिवर्स को नॉट बी स्टैटिक, लेकिन ये नहीं सजेस्ट किया उन्होंने कि इट माइट बी एक्सपैंडिंग। इंस्टेड काफी लोगों ने ये अटेम्प्ट किया कि वो थ्योरी को इंटरप्रेट कर ले। इंटरप्रेट उन्होंने ऐसे फॉल्सली किया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो रिपल्सिव हो जाती है लार्ज डिस्टेंसेस पे और कंपैरेटिवली स्मॉल डिस्टेंस पे वो अट्रैक्टिव ही रहती है। ये नहीं अफेक्ट कर रहा था उनके प्रेडिक्शंस को ऑफ द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, बट इट अलाउड द इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टार्स टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम with the attractive forces between nearby stars balanced by repulsive forces from those that were further away. So, यहाँ पे जो मैंने स्टोरी ऑफ रैपर बनाई थी उसकी एक representation है। I would like to just say in the end that Newton not only contributed in this, but he has done many other contributions, including the spectra of light. But we will not be discussing them today. So that's all for today. Thank you.